और यूक्रेनी सेना का रूस पर जोरदार पलटवार। बड़ी खबर, यूक्रेन ने 5 रूसी टैंक्स को तहस नहस कर दिया है। रशियन आर्मी का एक काफिला भी बर्बाद है। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस की कई सैन्य गाड़ियां खाक हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हौसलों का ही नतीजा है कि उनके जवान जंग के मैदान में डटे हुए हैं और रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी के ईस्टर्न ऑपरेशनल कमांड ने रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना के 5 टैंक्स और 1 MTLV को तहस नहस कर दिया गया। इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन के SSO ने रूसी सेना के एक काफिले को बर्बाद कर दिया है, जिसमें 6 उर्गन मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, फ्यूल ट्रक, बख्तरबंद समेत कई गाड़ियां शामिल हैं। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 93 OMB यूनिट ने रूस के 2 T-72B3 को खाक में मिला दिया है। अब जंग 5वें महीने में पहुंच चुका है। इतने लंबे समय से चल रहे युद्ध में अब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होने लगी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए उनकी फौज को और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ दूसरे हथियारों की जरूरत है। वहीं पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद भी जारी है। जर्मनी की तरफ से 1 बिलियन यूरो देने का ऐलान किया गया है। इस बीच G7 के देशों ने रूसी सेना के आयात पर प्रतिबंध का समर्थन किया है। रूस का यूक्रेन के रिवन रीजन में जोरदार हमला, जहां हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया है। इस यूक्रेन में 80 पोलिश फाइटर्स की भी मौत हुई। ये दावा यूक्रेन का। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर मारने का आरोप लगाया। कल देर रात क्रेमलिन से जो वीडियो आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर आधी रात को क्रेमलिन की सड़कों पर राष्ट्रपति पुतिन का काफिला नहीं निकलता है, और जब प्रेसिडेंट पुतिन का कल आधी रात काफिला क्रेमलिन पहुंचा तो इसके अलग मायने निकाले गए। जंग के 123वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के रिवन रीजन में जोरदार हमला किया है। आरोप है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यहाँ पर रशियन आर्मी ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और कार रिपेयर कॉम्प्लेक्स पर 2 मिसाइलों से हमला किया। ये तस्वीर स्लोवियांस्क की है। यहाँ पर रूस की सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। इज़ियम में भी T-90M टैंक से जबरदस्त गोलाबारी की गई। ये वीडियो यूक्रेन के एक और इलाके की है, जहां पर रूसी जवानों ने ताबड़तोड़ हमला किया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसकी पुष्टि यहां के गवर्नर ने भी कर दी। तो पूर्वी यूक्रेन में रूस ने ज़ेलेंस्की के मददगार देशों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि ईस्टर्न यूक्रेन में रूसी अटैक में 80 पोलिश फाइटर मारे गए। और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का अमेरिका पर बड़ा आरोप यह है, अमेरिका ने यूरोप में छिपाए हैं 200 परमाणु बम। ये क्लेम कर रहे व्लादिमीर पुतिन। 6 नेटो देशों के पास ये परमाणु बम रखे गए हैं, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध महातबाही के साथ खत्म होगा? क्या रूस और अमेरिका के बीच छिड़ने वाला है एटॉमिक वॉर? क्या परमाणु वर्षा करने के लिए अमेरिका विमान तैयार है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो दावा किया है, कम से कम उसे सुनकर यही लगता है कि अमेरिका अपने गुप्त मिशन के तहत रूस पर परमाणु दागने वाला है, क्योंकि पुतिन का कहना है कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इनमें से अधिकतर परमाणु बम हैं, जिन्हें 6 नाटो देश में रखा गया है। इतना ही नहीं, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हुई बातचीत में ये भी दावा किया कि अमेरिका ने जिन परमाणु हथियारों को छिपा रखे हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए 257 विमान तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादातर विमान अमेरिका के हैं। बाकी अमेरिका के कहने पर नाटो देश ने भी अपने विमानों को तैयार कर लिया है। हालांकि पुतिन का ये कहना है कि रूस के पास इस तरह का मिलिट्री बेस मौजूद नहीं है, जहां परमाणु हथियारों को तैनात किया गया है। बावजूद इसके 4477 परमाणु हथियारों को रखने वाला देश अमेरिका के मुकाबले कम शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं है।